अभी उसके लिए सहस्त्रार चक्र पे अभी मत जाइए आप, ठीक है? अभी उधर मत जाइए। अभी आप हृदय के अंदर देखिए, एक एक चीज़ में पहले आप निपुण होइए। निपुण का अर्थ है, जब आप हृदय के अंदर पहले आपको छुड़ा लो अपने आप को। किससे? सूक्ष्म शरीर से। आत्मा सूक्ष्म शरीर से भी अपने आप को छुड़ा ले। देखो, शरीर, स्थूल शरीर तो छूटेगी छूटेगी, उसको छुड़ाना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप परमात्मा उठा लेंगे, आपको निकाल लेंगे तो अपने आप छूट जाएगी। लेकिन सूक्ष्म शरीर की जो थैला है ना, उसी में तो बंद के जाओगी, उसी में तो पैक होकर जाओगी। तो पहले जो हमारी जो ये पैकिंग है, जिसमें आत्मा पैक है, पहले इस पैकिंग से हटा लो। इस पैकिंग से हटा के ब्रह्मानंद में पहले लीन कर दो। जब लीन कर दोगे तब इस सहस्त्रार की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सहस्त्रार में फिर ध्यान करना नहीं पड़ेगा, वो बात की बात है। वो तो सिर्फ एक मृत्यु काल में ये स्थिति बनेगी, ठीक है? और जिन्होंने त्रिकुटी में ध्यान न करके ब्रह्मरंध्र में ध्यान करने की पहले ही अभ्यस्त हो गए हैं, वो त्रिकुटी में ध्यान ना करें, वो ब्रह्मरंध्र में ध्यान कर सकते हैं। तो उनको त्रिकुटी में कोई ज़रूरत नहीं है। वो ब्रह्मरंध्र में ही ध्यान करके, यानी वहाँ मन को केंद्रित करें और हृदय चक्र में ही पहुँचना है। मंजिल आपका हृदय है, ना कि ब्रह्मरंध्र है। नारायण। तो वो ध्यान ऑटोमेटिकली हृदय में ही पहुंच जाता है, जबकि हृदय में करना शुरू ही नहीं किया होता है, और वो अपने आप। देखिए मेरी बहन, आपकी मान लो हमारे एक शर्मा जी हैं, इनको समोसा खाने की तीव्र रुचि होती है, तो इनके सामने इस समोसे वाले की दुकान है। जैसे गेट से निकले, इनका ध्यान सीधे उधर समोसे पे चला गया। अब इधर उधर झांकने की क्या ज़रूरत है? इसी तरह से जिसका अभ्यास हृदय में कुछ महसूस कर लिया, वो फिर त्रिकुटी में क्यों जाएगा? उसका तो लक्ष्य वही है। त्रिकुटी में तो उसको जाएगा इस मन रूपी कुत्ते को बांधने के लिए, जो परेशान करता है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? इस मन को रोकने के लिए त्रिकुटी में जाना है। और जिसका रुका रुका है, वो क्यों जाएगा? वो तो सीधे गोता लगाएगा, सीधे डूब पड़ेगा, डूब जाएगा। तो जो हृदय में तो डायरेक्ट पहुँचो तो और उत्तम है, और आगे पहुँचोगे भी। जिसका मन निरुद्ध हो जाता है और जो हृदय चक्र के अंदर ब्रह्मानंद में गोता लगा लेता है, तो आगे अभ्यास आपका जब बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे? जहाँ भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, बस आपको याद करना है। क्या? उस आनंद को याद करते एक क्षण नहीं लगेगा वहाँ डूबने में, एक क्षण भी नहीं लगेगा। आपने याद किया कि और डूबा, क्योंकि मन यहाँ रुकावट नहीं डालेगा। तो आप अगर डायरेक्ट जाते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं है, और आगे सबकी यही स्थिति होगी, ये सब हट जाएगा अपने आप। और जितनी देर कोई बात करता रहता है, मैं वहीं पर ही रहती हूँ, चाहे कोई कितना डिस्टर्बेंस होता रहे, कोई बातचीत के बीच में, सेंटर में, हृदय चक्र, वहाँ पर आपका आप लेके जाओ ध्यान वहाँ पर। फिर मेरा तो जैसे ही कोई बोलता है कि ध्यान करो या बैठ जाओ या जी, ध्यान की परिपक्व अवस्था क्या है? पूर्ण परिपक्व अवस्था उसे कहते हैं जो आपकी बन रही है। मैं उसी को आगे बता रहा हूँ। चाहे नगाड़ा बज रहा हो, चाहे ढोल बज रहा हो, सारी दुनिया चाहे शोर कर रही हो, और वहीं आप डूब जाओ, कोई भी सृष्टि का कोई भी चीज़ आप में खलल न डाल सके। इसका अर्थ ये है कि आप पूर्ण रूप से, आपका ध्यान पूर्ण रूप से
आपकी अवस्था अति उत्तम हो गई है। इस अति उत्तम अवस्था में कोई भी चीज़ विघ्न डाल ही नहीं सकता। ये साधक की बहुत ऊंची अवस्था है। जब साधक साधना करते करते इस स्थिति में आता है तो किसी भी प्रकार का, चाहे उसके सामने आप ढोल बजाते रहो, वो अपने अंदर है। अपने अंदर क्यों है? कि उसका मन अब बाहर निवृत्त हो गया है। मन अपना कार्य क्षमता ही समाप्त कर दिया है। जब मन का कार्य क्षमता ही समाप्त हो गई है तो उसको बाहर से क्या लेना देना? वो तो अंदर मग्न हो गया है। यानी उसके मन के अंदर किसी भी प्रकार का वृत्ति है ही नहीं, न सुनने की, न देखने की, न बोलने की। वो अंदर डूब गया। ये बहुत उत्तम स्थिति है और सबकी ये बनेगी और बनाना भी सबको चाहिए। देखिए, हमारे घर में भी होता था। पहले हम अपना साधना में बैठे हैं तो किसी डॉक्टर ने हमारे जीवन साथी को बोल दिया था कि ये इनको टाइम से उठा दिया करो। एक डॉक्टर थे, उन्होंने कह दिया कि ज़ोर ज़ोर से टीवी चला दिया करो। अब वो यही करने लगी। अब टीवी जितना मर्जी ज़ोर से चलाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो है ही नहीं वहाँ। वही टेलीविज़न तो वही सुनेगा, आवाज़ तो वही सुनेगा जो है। जब हम है ही नहीं तो कौन सुनेगा? जब आप अंदर डूब गए हैं, बाहर तो है नहीं। ये अवस्था बहुत ही अच्छी है। अगर ये अवस्था जिसका बन जाए, मान लो आपकी अगर बनी हुई है, तो इससे उत्तम अवस्था और कुछ नहीं हो सकती। अच्छा है। लेकिन यहाँ इस तरह से जब साधक की ये स्थिति बन जाती है तो थोड़ा सावधान होने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो खतरा भी हो सकता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो उस समय आपका जैसे अंदर का भाव बनेगा ना, तो आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा कि आप रास्ते में चल रही है या नहीं, क्योंकि शरीर तो चल रही है। जी, मेरा अवेयरनेस कम हो रहा है, ये चीज मुझे तो यहाँ सावधान भी रहो। इतना भी बाहर जब चलो तो थोड़ा सा होशियार होकर चलो, क्योंकि शरीर का नुकसान ना होने पाए। ये क्योंकि एक दो बार हमारे साथ भी हुआ। ड्राइविंग कर रहे थे, कार चला रहे थे, सामने ट्रक आ गया, अंदर घुसने लग गई गाड़ी। मैडम थी, हाथ पकड़ के हिलाने लगी, क्या अंदर घुस रही गाड़ी। यानी मौत से 2-3 बार बच चुके हैं, क्योंकि ये भाव आया नहीं कि सब कुछ खत्म। आपको ऐसा लगता है शरीर भी खत्म हो गई, मन भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। भाव बनने की देर होता है। तो लेकिन बाहर थोड़ा होशियार हो। किस प्रकार से होती है? नहीं, जैसे मैंने आंखें खोली, आंखें बंद करी, फिर अंदर लाइट घूमने लग जाती है, फिर मैं खोलती हूँ तो भी घूमती है साइडों में ऐसे। हाँ, उधर ध्यान मत दो भी, चला जाएगा, अपने आप चली जाएगी। इसका अर्थ यह है, हाँ, इसका अर्थ है कि आपकी दिव्य चक्षु खुली हुई है। अच्छा, हाँ। ठीक। जब आप आगे बढ़ेंगी तो सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। आगे का अर्थ है जब हृदय में जाएंगे ये कुछ नहीं होगा। ये सब मन की सूक्ष्म स्थिति है। मन के अंदर सूक्ष्म स्थिति है। ये आपको अपनी सूक्ष्मता का प्रदर्शन कर रहा है। भजन करते रह जाओगे तो मन उससे भी बिल्कुल सात्विक हो जाता, शुद्ध होता है। सभी भाई बहनों को के लिए है कि जिसका ध्यान कम लगता हो तो आप पहले ध्यान में बैठने से पहले थोड़ा सा एक आध भजन गा के गुनगुना लो। भजन जिसको ना भी आता हो तो परमात्मा को पुकार लो। चाहे भजन से परमात्मा को पुकारो, चाहे आप किसी नाम से पुकारो, चाहे आप मंत्र से पुकारो। तो उसमें क्या है कि पहले ही मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि ध्यान में जब बैठोगे तो फटाफट वहाँ गोता लगाने लग जाएंगे आप। तो और अच्छी बात है। तो भजन अगर करते रहेंगे तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी है।
करते रहो। जा रही है उसकी आपको अभी पहचान नहीं हो पाई है। जब उसकी झलक मिलने लग जाएगी ना, तो फिर इसको कौन देखेगा? जब आप उस खान के अंदर पहुँचेंगे, जहाँ से जहाँ के लिए सारी सृष्टि तड़पती है, तरसती है, तो उसके बाद में आपका ये सब अपने आप ही चला जाएगा। ये आपका लक्ष्य नहीं है, ये आपका भटकाव है। इसलिए इससे हटो, अपने लक्ष्य की तरफ चलो। जब उसका चस्का लग जाएगा ना, तब बाकी सारे चस्के खत्म हो जाएंगे। इसलिए हृदय में चस्का लगाइए और वहाँ बैठिए। तो उसके जब वो होगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई दे रहा है, ये अनुभव में आ रहा है, तो वो आपको अनुभव में नहीं आ पा रहा है। और यही जो आप बता रही हैं, यही बीच का आपका रूढ़ा है, रुकावट है, हृदय में स्थित ना होने का कारण है। इस रुकावट को पहले दूर करो। नारायण। चलो जी, ध्यान करो, शांत हो जाओ, सीधे हृदय चक्र के अंदर बस फीलिंग करने लग जाओ। कुछ नहीं करना है। जिस भाई बहन ने पहले हृदय के अंदर रस का अनुभव किया है, वो सिर्फ उस रस की स्मृति में बैठ जाओ। रस को याद कर लो। एक क्षण भी नहीं लगेगा समाधि लगने में। रस ही परमात्मा है, परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। याद करते ही प्रकट। उसी में डूबने लग जाओ, शांत होने लग जाओ। अपने आप को उसी शांति के अंदर डुबा दो। हृदय से ही उस शांति का बौछार आ रही है, फवारा छूट रहा है। उसी का एहसास जिसने एहसास कर लिया, उसको याद करते ही उसी स्थिति के अंदर ठहर जाएगा। ये आपकी पहचान है। डूबते जाओ। बस हृदय में शांति का भाव, कोई भाव नहीं, सब रुकावटें हैं। शांत होते जाओ, बस रस में डूबते जाओ। मस्त। शांत होते जाओ।
शांति का एहसास, मस्ती का एहसास, आनंद में डूबे जाओ। हृदय में आनंद की वर्षा हो रही है। उसी आनंद की वर्षा में डूबते जाओ। भीगते जाओ आनंद में, सुख में। किसी भी प्रकार का कोई भी भाव नहीं आने पाए। मन परेशान करेगा, इधर उधर भटकाएगा, सब धोखा है। इस मन के धोखे में नहीं आना है। हमें आनंद रस से वंचित कर देगा। शांत होते जाओ। अपनी मस्ती सस्ती, सबसे सस्ती। आनंद की है छाई बदरिया हो, प्रभु मिल जो गए। प्रभु मिल जाते हैं तो आनंद का बादल छाया रहता है। सुख की खुमारी छाई रहती है। सब तरह से विरक्ति, हृदय में मस्ती ही मस्ती। इसी मस्ती में मस्त रहो। पूरा का पूरा आनंद स्वरूप प्रभु हमारे ही अंदर ओतप्रोत हो रहे हैं। डूबते जाओ। कोई भी दूसरा भाव नहीं आना चाहिए। सर्वत्र आनंद ही आनंद है, सर्वत्र सुख ही सुख है। सुख की ही फुहारें, आनंद की ही फुहारें आत्मा पे पड़ रही है। आप निमग्न हो रहे हैं आनंद में। आप आनंद में निमग्न हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। मैं ही मैं, मस्ती ही मस्ती। मुझे मेरी मस्ती
कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। शांत होते जाओ, आनंद की मस्ती में मस्त होते जाओ। यही अद्वैत स्थिति है। द्वैत नाम की प्रकृति अब है ही नहीं। ये पूर्ण विश्राम की स्थिति है। पूर्ण विश्राम। यहाँ आकर विश्राम ही विश्राम है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। मस्त। अजीब सी शांति, अजीब सुख, अजीब सा आनंद, जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं हुई थी। मग्न होते जाओ, मस्त होते जाओ। देखो, मौज ही मौज है, किसी भी प्रकार का न शोक है, ना कोई गम है। कुछ भी नहीं है, मौज ही मौज है। ये मौज ही हमारी मंजिल है। ये परमात्मा की ही मौज है, और मौज हम ले रहे हैं। सुख ईश्वर का ही है, सुखी हम हो रहे हैं। आनंद परमात्मा का है, आनंदित हम हो रहे हैं। मस्त। लगाते जाओ गोता उसी शांति के अंदर, उसी सुख के अंदर, उसी आनंद में। मस्ती ही मस्ती है, शांति ही शांति है। सुख ही सुख है।
कुछ नहीं है। जहाँ सिर्फ सुख ही सुख, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, यही ब्रह्मलोक है। अब अपने आप को इस ब्रह्मलोक में स्थित अनुभव करो। आनंद से घिरा हुआ अनुभव करो। सुख से घिरा हुआ अनुभव करो। कुछ नहीं, मैं ही मैं, सुख ही सुख। हमारे अंदर बाहर सर्वत्र सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। यही मोक्ष की स्थिति है, यही मोक्ष दशा है। इसी ब्रह्मानंद स्वरूप में ठहरने के लिए, इसी ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए लाखों करोड़ों अरबों जन्म लिए, लेकिन आज पहुंच पाए हैं। अनुभव करो, आपने करोड़ों जन्म लिया, लाखों जन्म लिया, इस ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच पाए थे। आज आप पहुंचे हो। अनुभव करो। इस समय सभी प्राकृतिक पदार्थों से आप निवृत्त हो। अब यहाँ ना भूख है, ना प्यास है, ना कोई क्लेश है, ना कोई हानि है, ना कोई अपना है और ना कोई पराया है। महसूस करते हो। फिर भी किसी चीज की कमी नहीं है। कितने स्वतंत्र हैं, कितनी मस्ती है। अपनी मौज में रहो, क्या लेना दूसरों से। ओ नारायण, हरिओम। ओ शांति 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 ही ओम। जिसका ध्यान लगा हो इसी में गोता खाते रहो। जिसको कहीं आना जाना हो वो जा सकता है। हरिओम नारायण।